बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर मोहम्मद ज़मान जमाली, FG मॉडल पब्लिक स्कूल सेकंड शिफ्ट वाकैंड। अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में हम जेंडर्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने नाउन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स हैं उनको हमने तफसील से ज़िक्र किया था। और आज के इस वीडियो में हम जेंडर्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। अब लफ्ज़ जेंडर से आपको पता है कि ये जिन्स की बात हम कर रहे हैं, नाउन के अजसाम की बात कर रहे हैं। देयर आर 4 जेंडर्स ऑफ नाउन विच आर एज अंडर। 4 जेंडर से नाउन के 4 अजसाम हैं नाउन के, जो कि नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 मस्कुलाइन, नंबर 2 फेमिनाइन, नंबर 3 कॉमन जेंडर, नंबर 4 न्यूटर जेंडर। मस्कुलाइन को हम उर्दू में मुज़क्कर कहते हैं या जिनसे मुज़क्कर कहें। उसके बाद फेमिनाइन को हम मोनस कहते हैं या हम जिन्स मोनस कहें। कॉमन जेंडर को हम जिनसे आम कहते हैं। न्यूटर जेंडर को हम जिनसे मादा कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, ये 4 अक़साम हैं जेंडर्स ऑफ नाउन के। जेंडर ऑफ नाउन को मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने मस्कुलाइन के कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, फेमिनाइन के भी रखे हैं, न्यूटर के भी रखे हैं। ठीक है, यहाँ आपको कॉमन जेंडर के एग्जांपल नज़र नहीं आ रहा है, वो हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। मस्कुलाइन से आप देख सकते हैं कि बॉय, मैन, फादर एंड सन, ग्रैंडफादर, किंग। लड़का, आदमी, वालिद और बेटा, दादा और बादशाह। अब देखें, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मस्कुलाइन है यानी मुज़क्कर हैं। उसके बाद फेमिनाइन में क्या है, गर्ल, वुमन, मदर एंड डॉटर, ग्रैंड मदर, क्वीन। अब देखें, जो मस्कुलाइन में हमें एग्जांपल्स मिले थे उनके बिल्कुल मुखालिफ या मुतज़ाद हमें मिलता है। बॉय की जगह गर्ल, लड़की, औरत, माँ और बेटी, दादी, या उसके बाद क्वीन, रानी। ये एग्जांपल्स हमें मिलते हैं, ये हैं फेमिनाइन। इसमें जिसे हम कहते हैं कि मोनस। उसके बाद न्यूटर। न्यूटर से आप देख सकते हैं कि कार, टेबल, बोट, ट्री, हाउस, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम उर्दू में जिनसे मादा कहते हैं और अमूमन वो चीज़ लाइफलेस होती हैं। तो आपके जहन में ये चीज़ उभर सकता है कि सर ये ट्री तो लाइफलेस नहीं है, ये तो लाइफफुल है, तो लिविंग थिंग है, तो आप इसे न्यूटर में किस तरह लाते हैं। तो बेटा अमूमन ये होता है कि ट्री का अमूमन हमें जिन्स नहीं पता होता, इस वजह से हम इसे न्यूटर में लाते हैं। और जिन चीज़ों का जिन्स हमें अगर पता होता है तो उनको हम मस्कुलाइन या फेमिनाइन में डिवाइड करते हैं। आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं कि मस्कुलाइन की डेफिनेशन क्या है। द नाउन्स विच बिलोंग टू मेल सेक्स आर नोन एज मस्कुलाइन। वो नाउन, वो नाम जो किसी मेल सेक्स के साथ बिलोंग करें, उनका उसके ताल्लुक़ हो, तो उसे हम मस्कुलाइन कहते हैं, मुज़क्कर। अब यहाँ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये तमाम हजरात जो हैं वो क्या हैं, मर्द हजरात हैं, तो ये मुज़क्कर हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि मस्कुलाइन में सिर्फ ये कभी भी नहीं होता कि वो सिर्फ मर्द हजरात की ही बात करे। मस्कुलाइन में ये भी होता है कि इंसान मर्द हो या उसके अलावा कोई जानवर हो, लेकिन वो भी मुज़क्कर हो, यानी उसमें भी मर्दाना खासियतें हैं। जैसे एक जिसे हम कहते हैं डॉग, कुत्ता, तो वो क्या है, वो मस्कुलाइन होता है, जबकि फेमिनाइन अगर उसका बनाएं तो वो होगा बिच। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ जो है ही गोट, जिसे हम कहते हैं कि बकरा, ठीक है, बकरी जो होगी वो फेमिनाइन में चली जाएगी, जिसे हम शी गोट कहते हैं। इस तरह यहाँ और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसा कि हार्स है यानी घोड़ा है, तो वो मस्कुलाइन है, जबकि उसका अगर फेमिनाइन हम करेंगे तो वो घोड़ी या मेयर होगा, वो हम फेमिनाइन में उसे पढ़ेंगे। तो ये मस्कुलाइन सिर्फ़ और सिर्फ ये मुज़क्कर यहाँ इंसानों के लिए नहीं है, लेकिन ये तमाम जानदारों के लिए। इससे आगे हम चलते हैं, फेमिनाइन। यहाँ देखें, फेमिनाइन की डेफिनेशन क्या है। द नाउन्स विच बिलोंग टू फीमेल सेक्स आर नोन एज फेमिनाइन। वो नाउन जो किसी फीमेल सेक्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या उनके साथ
उनका जुड़ाव हुए उनको हम फेमिनाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल नाजिश किसी लड़की का नाम है, मदर माँ, मेयर यानी घोड़ी। अब पहले हम पढ़ के आए थे मस्कुलाइन में हॉर्स यानी घोड़ा था, यहाँ मेयर का मतलब घोड़ी है तो उसका फेमिनाइन हो गया। वहाँ हमने ही गोट पढ़ा था यानी बकरा, यहाँ शी गोट है यानी बकरी है। तो देखें, मैं आपको अर्ज़ कर रहा था पहले कि जो भी तमाम जानदार अशिया हैं वो सिर्फ हम इंसानों की बात नहीं है, लेकिन कोई भी जानदार हो अगर वो मोनस के साथ ताल्लुक़ रखता है तो उसे हम फेमिनाइन कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में मैंने और चीज़ों की तस्वीरें नहीं दी हैं, यहाँ सिर्फ मैंने एक लड़की की तस्वीर दी है, लेकिन इस लड़की की तस्वीर से भी हम समझ सकते हैं कि फेमिनाइन का मतलब ये है कि मोनस। और मोनस आप सब समझते हैं कि जानदार कोई भी हो, अगर उनमें फ़ीमेल सेक्स की जो ख़ासियतें हैं या वो उससे बिलोंग करती है, तो जिसका ताल्लुक़ फ़ीमेल सेक्स के साथ होगा तो वो फेमिनाइन कहलाएगी। उससे आगे चलते हैं हम कॉमन जेंडर को समझने के लिए। कॉमन जेंडर, अब देखें, द नाउन्स व्हिच नाइदर डिनोट मेल सेक्स नॉर फीमेल सेक्स आर नोन एज कॉमन जेंडर। वो ऐसे अल्फाज, ऐसे नाउन जिनके पुकारने से हमें ये न पता चले कि ये मुज़क्किर है या मोनस है या मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर। अब डॉक्टर हमें नहीं पता कि ये लेडी डॉक्टर है या मेल डॉक्टर है, लफ्ज़ डॉक्टर से नहीं पता चलता। टीचर, लफ्ज़ टीचर से हमें नहीं पता चलता कि ये मेल या फीमेल है। स्टूडेंट से हमें नहीं पता चलता मेल या फीमेल, और पॉलिटिशियन से हमें नहीं पता चलता कि ये मेल या फीमेल है। आप बेटा, यहाँ मैंने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें आप देखते हैं कि ऊपर मर्द हजरात हैं, उनकी तस्वीरें, लेकिन उनके कलर्स डिफरेंट हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ फ़ीमेल की तस्वीर हैं, लेकिन वो उनके कलर्स डिफरेंट है। इट मीन्स कि ये मर्द हजरात मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और ये औरत हैं तो ये भी मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। इट मीन्स के ऊपर जो मैंने डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, पॉलिटिशियन, सिंगर, ड्राइवर, होस्ट, इस तरह के जो मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस हैं जो कि हज़ारों की तादाद में हैं, तो ये हम इनको डिनोट करते हैं कि ये जो प्रोफेशंस हैं इनमें मर्द भी हो सकते हैं और औरतें भी हो सकती हैं, लेकिन इन वर्ड्स को जब हम बात करेंगे तो हमें नहीं मालूम होगा कि ये किस मखसूस जेंडर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। ये कॉमन जेंडर हैं, यानी ये मिक्स हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर से मुराद ये है, ऑल लाइफलेस थिंग्स आर नोन एज न्यूटर जेंडर। ऑल लाइफलेस थिंग्स आर नोन एज न्यूटर जेंडर। तमाम वो अशिया जिनमें ज़िंदगी नहीं है वो क्या कहलाती हैं? न्यूटर जेंडर। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने दिया है पेन, बुक, स्कूल, कार, बैग एट्सेट्रा। लाइफलेस थिंग्स, अगर आप अपने कमरे में भी नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी अशिया आपको ऐसी मिलेंगी दर्जनों में जो कि लाइफलेस हैं। मिसाल के तौर पर आपके जेब में पेन है, हाथ में मोबाइल है, हाथ में घड़ी है, तो ये क्या है? ये तमाम लाइफलेस हैं। ऊपर पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, तो दीज आर लाइफलेस थिंग्स। बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, नोटबुक्स हैं, बल्ब है जिससे आप रोशनी हासिल करते हैं, घर है, ये तमाम अशिया हैं। अगर हम अपने घर के कपबोर्ड में देखें तो बहुत सारी अशिया आपको मिलती हैं, इंक्लूडिंग कुतुब के, उसके साथ और बहुत सारी अशिया जो ख़ूबसूरती के लिए डेकोरेशन पीसेस हैं, वो क्या हैं? वो सारी की सारी लाइफलेस थिंग्स हैं। फ्रेम हैं जिसमें तस्वीर लगी हुई हैं, वो क्या है? लाइफलेस थिंग्स हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो को मैंने सोचा कि मुख्तसर भी किया जाए और साथ में जेंडर्स ऑफ नाउन बहुत सिंपल करके, बहुत सादा करके आपको समझाया जा सके। तो मैंने अपने तई से तो एक कोशिश की है, और ये तो अब आप खुद ही बता सकते हैं कि आपको कितना समझ आया और ये वीडियो क्या मज़ीद देखने के काबिल है और आपके फ़ायदे के लिए कितना अहम है, ये तो इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आज का होमवर्क हमारा ये है कि जो मैंने जेंडर्स ऑफ नाउन जो 4 आपको मैंने पढ़ाए हैं, उन चारों जेंडर्स ऑफ नाउन को आप देखें। अपने में टेक्स्ट बुक में से कोई भी जो है ना 2 पेजेस का मुताला करें। उसमें आप देखेंगे कि अगर आपको जेंडर्स ऑफ नाउन नज़र आते हैं तो आप ये उनका तयन करेंगे कि आया कि जो जेंडर ऑफ नाउन है वो मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है या कॉमन जेंडर है या न्यूटर जेंडर है।
तो उनको आप टिक करेंगे और अलग कॉलम बनाकर उन कॉलम में लिखेंगे। मस्कुलाइन का कॉलम अलग बनाएंगे, फेमिनाइन का अलग बनाएंगे, कॉमन जेंडर का अलग बनाएंगे और न्यूटर का अलग बनाएंगे। उसके बाद इन जेंडर्स ऑफ नाउन के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सादा सादा सेंटेंसेस में बनाकर आप लिखें और अपनी नोटबुक पर ये करें। जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और साथ में हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगी। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।